एक बार ऐसा हुआ भैया कि एक केवट था। केवट बहुत गरीब था। वो केवट बहुत गरीब था तो कुछ पैसा ले लिया एक सेठ जी से उधार। जब सेठ जी से उस केवट ने पैसा उधार ले लिया तो सेठ जी ने लिख दिया डायरी में कि इस दिन भला दिन इतने तारीख इतने महीने में इतना पैसा लेकर गया केवट। 1 साल बीता, 2 साल बीता, गरीब था। सेठ ने बुलाया केवट को और डांटा। केवट डर गया। किसी तरह व्यवस्था करके केवट ने उस सेठ को पैसा दे दिया। बोलो जय सिया राम। जब पैसा दे दिया पर केवट गरीब था इसलिए थोड़ा समय जब बीता तो केवट को सेठ ने डुप्लीकेट रसीद दे दी कि आज आपने पैसा जमा कर दिया और असली रसीद अपने पास रख लिया। केवट पढ़े था नहीं, चला गया बेचारा घर। कुछ दिन बीता, सेठ ने फिर बुलवाया और कहा ला मेरा पैसा दे। रोने लगा, कहा महाराज आपको दे तो दिया था। अब सेठ ने डांटा, कब दिया था, किसके सामने दिया था? तो कहा हुजूर आपको तो ही दिया था। रोने लगा केवट और सेठ ने बहुत डांटा और कहा लाइए मेरा पैसा दीजिए, आप झूठ बोल रहे हो। गरीब था केवट, पैसा नहीं दे पाया। सो मामला आगे गया और मामला यहां तक पहुंचा कि मुकदमा दायर हो गया। मुकदमा जब दायर हो गया केवट के नाम पर, जब केवट के नाम पर मुकदमा दायर हो गया, सम्मन आया। सम्मन आया जज साहब के द्वारा केवट के पास। केवट रोने लगा और गांव में मंदिर थी पर भगवान पर बहुत विश्वास था उस केवट को। मंदिर में जा करके ठाकुर जी के पावन चरणों में गिरा और रोने लगा, प्रभु बस अब आप मेरे हो, बस और कोई है नहीं। अब आप जानो, आपका काम जाने। जब वहां से सम्मन आया जज साहब के पास से, गांव का पता लगा, गांव में गया सो मंदिर के सामने केवट का घर था। तो केवट था नहीं, मंदिर के पुजारी जी बैठे थे तो पुजारी जी को सम्मन दे दिया। जब पुजारी जी को सम्मन दे दिया, पुजारी जी को जब सम्मन दिया तो सम्मन तो पुजारी जी ने ले लिया पर जाकर के भगवान को चढ़ाया। हे प्रभु आज तक आपके दरबार में मिठाई आई है, प्रसाद आया है, वस्त्र आया है, पर यह सम्मन पहली बार आया है, तो इसलिए सिरोधारी करो। और प्रभु आपके ऊपर केवट को बहुत बड़ा विश्वास है, तो रक्षा करो। जिस दिन तारीख थी अदालत में केवट भी गया और सेठ भी गए। जज साहब ने बुलवाया, केवट बेचारा गया। कहा पैसा आपने दिया? हाँ हुजूर दिया। कब दिया? कोई था? हाँ हुजूर, और तो कोई नहीं था लेकिन जगदीश्वर मेरे साथ थे। भगवान को बता दिया केवट ने कि मेरे साथ जगदीश्वर थे, वही गवाह दे देंगे कि दिया कि नहीं दिया। अब भैया जरा भगवान पर विश्वास किया है तो देखें। अब जज साहब ने बुलवाया और जैसे जगदीश्वर का नाम लिया सो भगवान एक बुढ़े के रूप में प्रकट हो गए अदालत में। बोलिए जय सिया राम। एक बुढ़े के रूप में भगवान अदालत में प्रकट हो गए और जज साहब ने पूछा कि पैसा दिया है इस केवट ने? अब भगवान से क्या छिपा, कहा हाँ हुजूर पैसा दिया है। कब दिया है? भगवान ने कहा, उस बुढ़े ने कहा
कि देखो हुजूर, इनके अलमारी में, इनके रूम में, अलमारी में 6 खाना है, तो 2 ऊपर छोड़ दो, 3 नीचे छोड़ दो, और जो बीच वाला है उसमें 10 डायरी रखी है, 4 ऊपर छोड़ दो और 5 नीचे छोड़ दो, फिर एक जो डायरी बचेगी उसको निकालो, उसी के बीच में इनकी रसीद रखी है। भगवान से क्या छिपा? जज साहब ने बुलवा यही किया, डायरी मंगवाई गई और रसीद उसी के अंदर मिल गई। रसीद उसी के अंदर जब मिल गई, अब केवट तो चला गया, लेकिन जज साहब ने सोचा कि इतना बड़ा मुकदमा एक ही गवाह आया फाइनल, तो इसके मतलब ऐसा गवाह है कौन। दूसरे दिन जज साहब ने केवट को खुद बुलवाया और कहा कि बाबा, ये जो आपके गवाह साहब थे ये कौन है? तो कहा मेरे जगदीश्वर हैं। बोलो जय सिया राम। कहा मेरे जगदीश्वर हैं, रहते कहाँ हैं? कहा बस मेरे घर के बगल। तो कहा आपका घर कहाँ है? तो कहा जहाँ जगदीश्वर का घर है वहीं मेरा घर है। तो कहा जगदीश्वर का घर कहाँ है? कहा जहाँ मेरा घर है वहाँ जगदीश्वर का घर है, और जहाँ जगदीश्वर का घर है वहाँ मेरा घर है। अब जज साहब ने उनको बुलवाया जिनके द्वारा सम्मन भिजवाया था। कहा देखो आप जो दे करके आए से सम्मन यही है? कहा नहीं महाराज, ये तो नहीं है। जो गवाह दिए थे वो थे? कहा वो भी नहीं थे। तो जज साहब ने सोचा कि है कौन, अब केवट से पूछा तो कहा देखो महाराज, मेरे गवाह वही से जगदीश्वर जो मंदिर के अंदर बैठे थे। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। अब जज साहब रोने लगे। जज साहब रोने लगे और कुर्सी को छोड़ दिया और रोते रोते अपने घर पहुंचे। कुर्सी को त्याग दिया जज साहब ने और रोते रोते घर पहुंचे। गांव वाले पूछते हैं, घर वाले पूछते हैं क्या हुआ? तो जज साहब रोते रोते कहते हैं कि सुख सारद नारद और शेष महेश सुरेश के ध्यान न आते रहे। सुख सारद नारद शेष महेश सुरेश के ध्यान न आते रहे, और सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। सोई आज विनीत, जिनके लिए ऋषि मुनि संत तपस्या करते हैं और दर्शन नहीं होता, वो जगदीश्वर आज एक केवट के गवाह देने के लिए अदालत में पहुंच गए। जज साहब रो रहे हैं। गांव वालों ने कहा कि तो रो क्यों रहे हो? आपको तो खुशी होना चाहिए कि भगवान आए, किसी तरह मिल तो गए आपको, और चले गए तो क्या है? जज साहब कहते हैं ना तो आने की खुशी है और ना मुझे जाने का गम है। पर गम क्या है? सुख धोख्यहु दरस दियो को भयो, और दुख नाहिन जो तजी जाते रहे। ना तो मुझे खुशी है कि आए और ना गए जो दुख है। सुख धोख्यहु दरस दियो को भयो, और दुख नाहिन जो तज जाते रहे। लेकिन दुख बस एक बात की है, क्या? मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, और जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज। दुख इस बात का है कि जिनकी अदालत में एक दिन सबको जाना है, ऐसे जगदीश्वर मेरे सामने खड़े और मैं कुर्सी पर जज बना बैठा रहा और भगवान को सामने से अदालत में खड़ा कर दिया। इस बात का मुझे दुख है। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा
और जगदीश खड़े समझाते रहे। उसी दिन से जज साहब ने नौकरी पर इस्तीफा दे दिया, छोड़ दिया जज की नौकरी, और वृंदावन पहुंच करके गली में झाड़ू लगाते हैं। और मंदिर में जब भक्त पूजा करते हैं तो बाहर रोते हुए खड़े होते हैं और कहते हैं, प्रभु मंदिर आना तो चाहता हूं, पर कौन सा मुंह दिखाऊं आपको, हमने तो आपको अदालत में खड़ा करके रखा है, कौन सा मुंह दिखाऊं। जज साहब जब भक्त बाहर निकलते हैं तो उनके चरणों में लौट जाते हैं, उनके चरणों की धूली अपने मस्तक पर लगाते हैं। ये है भक्ति। ऐसी भक्ति जिस दिन आ जाएगी उस दिन जीव का कल्याण हो जाएगा। रोते हैं और भगवान से कहते हैं, प्रभु तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। हे प्रभु आपकी मेहरबानी का बोझ हमारे सर पर इतना है कि मैं उसे कभी उतार नहीं सकता। आपको अपनी अदालत में खड़ा कर दिया और मैं जज बना कुर्सी पे बैठा रहा। गुनाहगार तेरी दया का हो इतना, गुनाहगार तेरी दया का हो इतना, तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हो, मैं तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हो, तेरी मेहरबानी कहे बोझ इतना। सभी लोग मीठे मीठे ताली बजाते हैं, अरे हरि बोल। और ए प्रभु ये माना तुम होता तो सारे जहां के, ये माना तुम होता तो सारे जहां में, ये माना तुम होता तो सारे जहां के, ये माना तुम होता तो सारे जहां में, मगर कैसे फैलाऊं झोली में आके, मगर कैसे फैलाऊं जो पहले दिया है वही कम नहीं है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है। हे प्रभु सभी लोग निवेदन करें भगवान से कि ए माना कि तुम हो दाता सारे जहां के, मगर कैसे फैलाऊं झोली में आके, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं हो, गया तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हो, तेरी मेहरबानी कहे बोझ इतना। हे प्रभु तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, महिमा तेरी मैंने फिर भी न जानी, महिमा तेरी मैंने फिर भी न जानी। हे प्रभु आपने मेरी जिंदगी बनाई, अच्छा बताओ भगवान की कितनी बड़ी कृपा है भैया।
बढ़िया बढ़िया आंख बना दे, बढ़िया बढ़िया नाक बना दे, बढ़िया बढ़िया होठ बना दे, बढ़िया बढ़िया दांत बना दे, सुंदर स्वरूप बना दे और बोलने की शक्ति न दे, तब सब कुछ बना दे एक आंख ना दे, तब सब कुछ बना दे एक पैर ना दे, तब कोई उपाय है? कोई उपाय हमारा नहीं है। इसलिए कहो हे प्रभु तुम ही ने अदा की मुझे जिंदगानी और महिमा तेरी मैंने फिर भी न जानी और कर्जदार तेरी दया का हूँ इतना, कर्जदार तेरी दया का हूँ इतना कि कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, कर्जदार तेरी दया का हूँ इतना, कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। बोले राघवेंद्र सरकार की।